आलसी परिवार की कहानी। कहानी हर किसी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होती है। ये न केवल मनोरंजन का स्रोत होती है, बल्कि हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का भी अवसर देती है। आज हम आपको एक ऐसे आलसी परिवार की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो अपनी आलस्य के कारण कई मुसीबतों का सामना करता है, लेकिन समय के साथ उन्हें यह एहसास होता है कि आलस्य के कारण वे कितनी बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने काम को टालते हैं या आलस्य करते हैं, तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार का नाम शर्मा परिवार था। शर्मा परिवार का हर सदस्य किसी न किसी रूप में आलसी था। घर में बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का आलस्य ही उनकी पहचान बन चुका था। परिवार के मुखिया श्रीराम शर्मा जी थे। वे एक साधारण व्यक्ति थे और उनका जीवन बहुत ही आरामदायक था। वे किसी भी काम को जल्दी नहीं करते थे और हमेशा यही कहते रहते थे कि कल कर लेंगे। श्रीराम जी के साथ उनकी पत्नी सुमित्रा देवी भी आलसी थी। वे घर के कामों में बहुत कम हाथ बटाती थी और हमेशा अपने समय का अधिकतर हिस्सा आराम करने में ही बिताती थी। शर्मा परिवार के बच्चे भी आलसी थे। बड़े बेटे राजू का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने, लेकिन वह पढ़ाई में भी आलस्य करता था। छोटी बेटी रानी भी किताबों से अधिक समय खेलकूद में बिताती थी और उसे कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उनकी आलस्य की आदतों से पूरा परिवार परेशान था, लेकिन वे सभी इस आदत के प्रति बिल्कुल लापरवाह थे। शर्मा परिवार की आलसी आदतों का असर उनके जीवन पर धीरे धीरे पड़ने लगा। श्रीराम शर्मा का व्यापार था, लेकिन उन्होंने काम में उतना ध्यान नहीं दिया जितना चाहिए था। वे हमेशा समय पर किसी भी कार्य को पूरा नहीं करते थे, जिससे उनके व्यापार में नुकसान होने लगा। सुमित्रा देवी का आलस्य भी घर के कामकाज पर असर डालने लगा। घर में सफाई न होने के कारण घर का माहौल गंदा और अव्यवस्थित रहता था। राजू और रानी भी अपनी आलसी आदतों के कारण अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे थे। राजू को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना था, लेकिन वह हमेशा इसे टाल देता और कहता, कल से शुरू करूंगा। रानी भी अपनी पढ़ाई में बहुत ही सुस्त थी और खेल कूद में अधिक समय बिताती थी। इस कारण उनकी शैक्षिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। एक दिन श्रीराम शर्मा को अपने व्यापार में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक बड़ी डील के लिए कुछ कागजात तैयार करने थे, लेकिन आलस्य के कारण उन्होंने समय पर वह काम नहीं किया। जब कागजात तैयार करने का समय आया, तो वह तैयार नहीं थे और उस डील का मौका हाथ से निकल गया। इस नुकसान से उनका व्यापार एक बड़े संकट में फंस गया। अब उन्हें कर्ज चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आलस्य की वजह से उनका काम और भी मुश्किल हो गया। सुमित्रा देवी के आलस्य का भी घर के माहौल पर बुरा असर पड़ा। घर में गंदगी के कारण सभी बीमार रहने लगे थे। बच्चे भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे और स्कूल में उनके अंक घटने लगे थे। राजू और रानी के शिक्षक भी परेशान हो गए थे। वे दोनों को बार बार समझाते, लेकिन आलस्य के कारण वे सुधारने को तैयार नहीं थे। शर्मा परिवार की स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध बाबा आए, जिन्होंने पूरे गांव का भला किया था। वे बहुत ही समझदार और अनुभवशील थे। उन्होंने शर्मा परिवार की स्थिति देखी और सोचा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। बाबा जी ने श्रीराम शर्मा को बुलाया और कहा, बेटा, आलस्य तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। यदि तुम इसे अपनी आदत से बाहर नहीं निकालोगे, तो तुम्हारा जीवन और व्यापार दोनों ही खत्म हो जाएंगे। श्रीराम शर्मा ने बाबा जी की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, पर बाबा जी, हम सब तो आलस्य के आदी हो गए हैं। हम क्या करें? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, आलस्य से बाहर निकलने के लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाबा जी ने श्रीराम शर्मा को एक योजना दी। उन्होंने कहा, सबसे पहले तुम और तुम्हारी पत्नी सुमित्रा देवी घर के काम में अपना समय बांटें। काम को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करो और उसे समय पर पूरा करो। उन्होंने राजू और रानी से भी कहा, तुम दोनों को अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देनी होगी। कोई भी काम टालने की बजाय उसे तुरंत करो। शर्मा परिवार ने बाबा जी की सलाह मानना शुरू किया।
श्रीराम शर्मा ने अपने व्यापार में अधिक ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने अपने कर्मचारियों से भी समय पर काम करने को कहा और खुद भी काम में लग गए। सुमित्रा देवी ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। उन्होंने धीरे धीरे घर की सफाई करना शुरू किया और घर को व्यवस्थित रखना सीखा। राजू और रानी ने भी अपनी पढ़ाई में सुधार करना शुरू किया। राजू ने सुबह सुबह पढ़ाई करने का आदत डाली और रानी ने खेलकूद के साथ साथ पढ़ाई भी करनी शुरू की। दोनों ने अपनी मेहनत में तेजी लाए और जल्द ही उनकी स्थिति में सुधार होने लगा। कुछ महीनों में शर्मा परिवार की स्थिति में अद्भुत बदलाव आया। श्रीराम शर्मा का व्यापार फिर से पटरी पर आ गया। वह समय पर अपने कागजात तैयार करने लगे और उनकी डील्स में सुधार हुआ। सुमित्रा देवी ने घर की सफाई और व्यवस्थापन में सुधार किया, जिससे घर का माहौल बहुत ही अच्छा हो गया। राजू और रानी की पढ़ाई में भी सुधार हुआ और वे स्कूल में अच्छे अंक लाने लगे। शर्मा परिवार अब यह समझ चुका था कि आलस्य उनके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन था और जब तक वे अपनी आदतों को नहीं बदलते, तब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता था। उन्होंने अपने जीवन में मेहनत, समय प्रबंधन और सकारात्मकता को अपनाया और इसका परिणाम उन्हें सफलता के रूप में मिला। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आलस्य से कोई भी समस्या हल नहीं होती, बल्कि आलस्य और काम में टालमटोल करने से जीवन में और भी कठिनाइयां आती हैं। अगर हम अपने जीवन में ईमानदारी से मेहनत करें और समय का सही उपयोग करें, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। शर्मा परिवार की कहानी यह प्रमाणित करती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम मेहनत और धैर्य से काम करें, तो हम अपनी जीवन की राह पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं।